स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 3 आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में जो है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस प्रीमेबल उन सब के बारे में जो है जाना था। अब हम उसमें यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे फॉर्म किया गया है, यानी कि कैसे बनाया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द नेशनल गोल्स एंड aims such as the democracy, socialism, secularism, national unity etc. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो है नेशनल गोल्स एम्स जो है वो यहाँ पे डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी जो है इन सबको देखकर जो है वह बनाया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज द एस्टैब्लिश, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है एस्टैब्लिश की गई है। इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946, तो हमें बताया गया है कि यह जो है 1946 जो है 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑफ द प्रोमिनेंट एंड द डिस्टिंग्विश्ड द स्कॉलर्स एंड लीडर्स, तो इसमें जो है यहाँ पे बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है काफ़ी प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स एंड लीडर्स वगैरह जो है वो सब आए हुए, वो सब उसमें थे। द पॉलिटिकल विजन एंड द फोरसाइट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लीडर्स लाइक द जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि उसमें पॉलिटिकल विजन्स यानी कि जो राजनीति के विशेषज्ञ जो है वो सब लोग जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसमें वो इंक्लूड थे, जिसमें कि लाइक जो लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह वगैरह जो है यह सब भी थे, और इसमें जो है इनको गाइडेंस जो है उन सब ने प्रोवाइड की है। फ्रैंक एंथनी राजेंद्र रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड HP मोदी रिप्रेजेंटेड द पारसी कम्युनिटी। तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि फ्रैंक एंथनी जो है वो एंड एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है एंड HP मोदी जो है उन्होंने यहाँ पे पारसी कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट वगैरह किया था। द कमिटी हैड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक द अलादीन कृष्णन स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR आम्बेडकर, KM मुंशी एक्सेट्रा, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि उसकी जो हमारी कमेटी थी उसमें जो है अलादीन कृष्ण स्वामी जो है अय्यर, डॉक्टर BR आम्बेडकर एंड KM मुंशी जैसे नेता जो है वो सब भी थे। देयर वर द फीमेल मेंबर्स लाइक द सरोजिनी नायडू एंड विजयालक्ष्मी पंडित। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें जो है सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित जो है वो भी उसमें शामिल थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने जो है यहाँ पे जो है उनको इलेक्ट यहाँ पे किया गया, ताकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके जो प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देयर वर द नंबर ऑफ द सब कमिटीज टू टेक केयर ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है काफ़ी सारी कमिटीज़ वगैरह, कमिटी मेंबर्स वगैरह थे। द ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज द हेडेड बाय द डॉक्टर BR आम्बेडकर गेव टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स द फाइनल शेप। Total 166 meetings were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and the 18 days। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि इसमें जो है टोटल 166 मीटिंग जो है वह यहाँ पे रखी गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी, जो कि यहाँ पे जो 2 years, 11 month एंड 18 days के पीरियड में जो इतना कंप्लीट किया गया था। ऑन 26 नवंबर 1949 द कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज द इन्फोर्स्ड ऑन द 26 जनवरी 1915, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क जो था कमेटी ने जो वह कॉन्स्टिट्यूशन पास जो है 26 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था, जो कि यहाँ पे 26 जनवरी 1950 से जो है हमारा संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह लागू किया गया है, मीन्स कि वो इन्फोर्स किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कौन कौन से जो है यहाँ पे जो पर्सन्स लीडर्स वगैरह थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था एंड किस तरह से किया। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ पिक्चर्स जो है ये जो भी लीडर्स थे इनके बताए गए हैं, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, देन आफ्टर यहाँ पे जो है सरोजिनी नायडू एंड जो है कन्हैयालाल मुंशी, इन सब के बारे में बताया गया है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड ज़रूरत क्यों है, संविधान की ज़रूरत क्यों है।
व्हाट इफ़ देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो कंट्री कैन फंक्शंस विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पे हमें बताया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता, कॉन्स्टिट्यूशंस के बिना जो है यहाँ पे कंट्री के लिए फंक्शंस वगैरह किस तरह से होते वो नहीं हो पाते। ए कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स द मैनी ऑब्जेक्टिव्स, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच द फाइनली वेव्स द एथोस एंड द आइडियल्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है एथोस एंड आइडियल्स ऑफ द कंट्री जो है वह सब बताया गया है। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ द गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वगैरह किस तरह से होता है, गवर्नमेंट में जो है हमारी कंट्री में जो है गवर्नमेंट वर्क वगैरह सब किस तरह से होता है, यह सब कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वी इलेक्ट द लीडर्स सो डैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन on our behalf. However, there are the provision in the constitution to the check the misuse of the power by the leaders. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्रोविजंस वगैरह जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बनाए गए हैं, जिसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है यहाँ पे लीडर्स को जो पावर दिया गया है, अगर वो उनके पावर का कोई भी मिसयूज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो कौन सा स्टेप्स लिया जाता है, कौन से प्रोविजन से, यह सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स आगे का है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।